जब लक्ष्य हम बना लेते हैं तो फिर उसको हम डिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं कि हमें क्या करना होगा, स्टेप्स क्या होंगे, गुरुकुल कैसा होगा, गुरुकुल के नियम क्या होंगे, किस तरह के गुरुकुल हम देने जा रहे हैं। तो वो जो आपने प्लान किया होगा उसके विषय में कुछ बताइए कि लक्ष्यों को आपने कैसे छोटे छोटे भागों में बांटा है। जी, एक्चुअली गुरुकुल इटसेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर लक्ष्य। जो बड़ा जो लक्ष्य है वो गुरुकुल नहीं है, पर गुरुकुल उसका बेस है। मेन जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट गोल्डन बर्ड। प्रोजेक्ट गोल्डन बर्ड यानी कि प्रोजेक्ट सोने की चिड़िया, जो आपको पता ही होगा कि हमारे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब भारत तब सोने की चिड़िया क्यों था और अभी क्यों नहीं है, इस बीच का जो सफ़र है उसी को रिवर्स इंजीनियर करके हम पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जो सोने की चिड़िया थी उसको टूट कर अभी सोने में से चांदी की, लोहे की, प्लास्टिक की और अभी पता नहीं कौन सी चिड़िया रह भी गई है हमारे हाथ में, थर्मोकोल की शायद रह गई होगी। तो यहाँ तक का जो हमारा सफ़र है तो वो कैसे हुआ और ये शुरुआत कहाँ से हुआ, तो पहली कड़ी मिलती है गुरुकुल से, गुरुकुल के नाश से। जब गुरुकुलों का विनाश होने लगा तब से हमारा डिग्रेडेशन शुरू हुआ। तो अभी हमको यदि रिवर्स इंजीनियर भी करना है तो शुरुआत वहीं से होगी। तो गुरुकुल इज़ वन ऑफ द स्टेप ऑफ इट, परंतु अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो है भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना। और अगेन दैट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक टू डिस्कस कि कितनी चीज़ें उसके अंदर आएगी, इसके बारे में हमने हमारा एक पुस्तक है बॉस बुक, उसके अंदर हमने बताया है। आखिरी चैप्टर है बॉस बुक के अंदर कि सनातन संस्कृति क्या है, जिसका हम आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देते हैं कि सनातन संस्कृति के अंदर 4 चीज़ें फ्री थी हर किसी के लिए, वेरी बेसिक, हम ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जा रहे हैं। आहार, शिक्षा, न्याय और चिकित्सा। अभी चारों में से कुछ भी फ्री नहीं है हमारे यहाँ। इनफैक्ट चारों में सबसे ज़्यादा लक्ष्मी देने के पश्चात भी आपको एडल्ट्रेटेड चीज़ें मिलती हैं। ना ही आपको फूड एकदम प्योर मिलता है, इवन आफ्टर पेइंग सो मच ऑफ मनी। आपको शिक्षा के कोई ठिकाने नहीं है, इवन आफ्टर पेइंग सो मच ऑफ मनी। न्याय भूल ही जाओ, आई हैव बीन रिसेंटली इन अ केस, आई नो कि अभी जस्टिस सिस्टम का क्या हाल है। और चिकित्सा का भी आप जानते ही है कि किस हाल पर है अभी। तो ये जो 4 चीज़ें थी, फूड, एजुकेशन, जस्टिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, ये 4 चीज़ें हमारे वैदिक समय के अंदर एकदम फ्री थी। ये तो सिर्फ बेसिक चीज़ है। जब इतनी चीज़ें होती है ना, तब व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जर्नी के ऊपर ध्यान दे सकता है और उसको ये सब मैनेज करने के अंदर इतना सारा झमेला नहीं करना पड़ेगा कि हाँ काम करो, जॉब जाओ, ये करो, वो करो, इतनी सारी चीज़ें करो, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू फोकस अपॉन स्पिरिचुअल लाइफ। तो यदि हम इतना करते हैं ना, तो लोगों के लिए धर्म को फॉलो करना बहुत ईजी हो जाएगा। धर्म का पालन न कर पाने का मेन रीज़न ये है कि वातावरण ही ऐसा नहीं है। हमको वातावरण ऐसा बनाना बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा वातावरण बनाना है, जो दुनिया में इतना कैओस फैला है, उसको वापस यदि प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना है, सुसंस्कृत समाज बनाना है, देन वी नीड टू ब्रिंग बैक दिस वैदिक लाइफस्टाइल, एंड फॉर दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम वैदिक गुरुकुल्स। एंड आपका प्रश्न यह था कि गुरुकुल को बनाने का जो स्टेप्स है वो क्या है। हमें किसी गांव में जाते हैं, गांव में जाकर वहाँ के मुखिया है, बड़े हैं, उनको विनती करते हैं कि हम आपके गांव में गुरुकुल बनाना चाहते हैं। आपके गांव में हमको कोई ज़मीन है वो हमें स्पेयर कर दो, एंड वी नीड लाइक 4 से 5 एकड़ जितना ज़मीन है, इट इज़ गुड, इतना अच्छा, इतना इनफ है फॉर अ स्मॉल गुरुकुल। थोड़े छोटे से गुरुकुल के लिए इतना काफ़ी है। उसमें एक्चुअली 1 एकड़ सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होता है, 3 एकड़ जितना हमको फार्मिंग के लिए चाहिए होता है। उसमें 1 एकड़ गौओं के लिए, उनको चारा, इन सब चीज़ें के लिए, 2 एकड़ है वो बच्चों के फार्मिंग के लिए, उनकी टीचिंग के लिए। क्योंकि हमारा पूरा गुरुकुल का जो कोर्स है दैट इज सेंट्रल अराउंड कृषि वाणिज्य गौ रक्षा, विच इज़ आवर वैदिक सिस्टम बेसिकली। तो कृषि के अराउंड ही पूरा सब कुछ सिखाया जाता है। तो हमें जब गाँव वाले देते हैं तो हम गाँव वालों को ही रिक्वेस्ट करते हैं दैट इफ़ यू कैन कलेक्ट अस रिसोर्सेज, देन समहाउ और अदर, किसी के पास पैसा है पैसा देते हैं, किसी के पास पैसा नहीं है तो वो लेबर आकर देते हैं। हमारे रांची में गुरुकुल है, तो छोटा सा गांव है कोटाम, वहाँ पर बहुत अधिकतर लोग गरीब हैं, कोई अमीर ऐसा नहीं है। मुखिया भी गरीब है वहाँ के, मतलब इतने कोई अमीर से नहीं है कि भाई बहुत बड़े लोग हैं। तो उनसे भी जब हमने बात किया तो कोई लक्ष्मी नहीं दे पाया, बट वो गाँव वाले सब आकर ईंट के ऊपर ईंट रख कर हमको पूरा गुरुकुल बना कर दिए। और वैसे भी हम किसी से चार्ज नहीं करते हैं, गांव के ही बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। तो वो खुशी देते हैं, खुशी अपने खेतों में जब उगाए हो तो आकर भिंडी बनी है तो आकर देकर भिंडी दे जाते कि बनाओ और खाओ, लाइक दिस। सो इट्स अ बेसिक, ये सेटअप ऐसा है, सेल्फ सस्टेन है।
गांव वाले ही उसको बनाते हैं और गांव वाले ही इसको सस्टेन करते हैं, एंड इट वर्क्स मोस्ट द टाइम नाइसली।